कपास की जैविक खेती के लिए जैविक बीज, जिसको कि हम नॉन जीएम सीड बोलते हैं, उसकी उपलब्धता बहुत ज़रूरी है। अगर नॉन जीएम बीज उपलब्ध हो जाए तब हमको ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी प्राथमिक स्तर पर जांच कर ली जाए कि वो जिस सत्यता के साथ हमारे पास आया है वो उतना ही सत्य है कि नहीं। प्राथमिक स्तर पर जांच करने के लिए बीटी स्ट्रिप टेस्ट हम करते हैं। बीटी स्ट्रिप टेस्ट के द्वारा जो हम प्रक्रिया करते हैं उसमें बीज आधारित प्रक्रिया होती है और लीफ आधारित, यंग लीफ आधारित प्रक्रिया होती है। बीज आधारित प्रक्रिया करने के लिए हम एक बीज भी ले सकते हैं, एक बीज को क्रश करके उससे भी टेस्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे बीज लेना है तो उनको भी लेकर के हम मिक्स करके वो भी एक टेस्ट कर सकते हैं। यंग लीफ जो रहती है, लगभग इतनी बड़ी लीफ रहे, ये काम में आती है। चाहे तो बीज से करें चाहे लीफ से करें, दोनों को ही अच्छे से क्रश करके जो ट्यूब होती है उसके अंदर डालना रहता है, और उसके बाद जो स्ट्रिप है उसको इंसर्ट करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करते हैं। बीटी स्ट्रिप टेस्ट का जो रिजल्ट हमको देखने को मिलता है उसमें 3 कंडीशंस निकल के आती हैं, जो कि अगर हम स्ट्रिप को टेस्ट ट्यूब में जैसे रखते हैं और उठाएंगे और देखेंगे कि उसमें टॉप पर एक जो लाइन बन रही है जिसको कि कंट्रोल लाइन बोलते हैं, अगर सिर्फ वो कंट्रोल लाइन ही बन रही है तब हम समझेंगे कि ये टेस्ट पूर्ण हो गया है और ये हमारा निगेटिव है और हमको जो बीज चाहिए वो मिल गया है। दूसरी कंडीशन में कंट्रोल लाइन के नीचे और एक लाइन बनेगी। जब 2 लाइन बन जाएंगी तो हम समझ लेंगे कि इसमें ये जीएम सीड है, हमको जो नॉन जीएम कह करके दिया गया है वो नॉन जीएम नहीं है। तीसरी कंडीशन ये बन सकती है कि पहली जो लाइन है, ऊपर वाली लाइन, वो तो बहुत अच्छे से बन रही है और दूसरी लाइन जो है वो बहुत बारीक आ रही है, तब हम ये समझेंगे कि इसमें जीएम का कुछ कंटेमिनेशन है। या तो हम इसको बीज को बदल दें या फिर इसकी सत्यता की जांच करनी है तो और एक टेस्ट लगाएं। किसी भी किसान के लिए अपने खेत में जो देखने वाली सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होती है हरी भरी फसल। और ख़ास तौर पे जो जैविक खेती किसान करते हैं, जब उन्हें ये पता चल जाता है कि जिस बीज की वो बुआई करने वाले हैं वो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, या वो बीज किसी भी तरीके के कंटेमिनेशन से फ्री है, किसी भी तरीके की उसमें इम्प्योरिटी नहीं है, वो साफ बीज है, तब उनके पास जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो होता है अच्छे बीज में अंकुरण क्षमता। और उस अंकुरण क्षमता को नापने के लिए हम इस तरीके का सीड जर्मिनेशन टेस्ट करते हैं, जो कि प्राय ट्रे में भी किया जाता है और जिसको जर्मिनेशन पेपर के अंदर भी किया जाता है। 4 से 5 दिन के अंदर जब इस ट्रे को देखा जाता है तो पता चलता है कि कितने बीज हैं वो अंकुरित हुए हैं, और उसको देखने के बाद किसान ये बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है कि उस बीज की क्षमता अच्छी है या नहीं है। इसकी जांच से किसान बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने आप को तैयार कर लेता है कि वो इस फसल का किस तरीके से नियोजन करना चाहेगा।